आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। पूर्णिया जिले के धमदाहा में जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया, बिहार से लेकर दिल्ली की सियासत तक हलचल मच गई। एक बार फिर सुनिए नीतीश ने कैसे आखिरी चुनाव का दांव चलकर कहा, अंत भला तो सब भला। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ महीनों को छोड़ दें तो नीतीश पिछले 15 साल से बिहार को मुख्यमंत्री पद पर बैठकर चला रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार के सीने से जंगल राज के दाग को धोने का सबसे बड़ा काम नीतीश के ही हिस्से आता है। अब इस जंगल राज के लिए जिम्मेदार कहे जाने वाले लालू के बेटे चुनाव में सामने आए तो नीतीश ने उनका भी डटकर मुकाबला किया और बिहार के युवाओं को जंगल राज की याद दिलाने वाले तीर जमकर छोड़े। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। नीतीश पिछले 10 सालों में बीजेपी और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। इस दौरान नीतीश के नेतृत्व से बिहार में विकास और कानून व्यवस्था सुधरी है। हालांकि बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में नीतीश ने पहले की सरकारों से ही कुछ बेहतर किया और इसलिए चुनाव में उन्हें विपक्ष ने ऐसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। आज जब लौट करके हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी। मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज़्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। नीतीश बाबू ने हार स्वीकार कर ही ली। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। नीतीश सरकार की निराशा और महागठबंधन की आशा भी एक बड़े बदलाव का सूचक है। साफ है कि जदयू और भाजपा के तोते उड़ चुके हैं। लेकिन प्रचार करने के बाद पटना लौटे बीजेपी के नेताओं के सामने जब नीतीश के आखिरी चुनाव वाले बयान का सवाल आया तो किसी के मुंह से इस पर जवाब नहीं निकला। तो नीतीश जी को ये क्यों कहना पड़ा कि अंतिम चुनाव है? कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड आपको लगता है? कहाँ बोले? नीतीश जी ने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है। अभी तो हम माहिर हैं, आज बोले। आखिरी इलेक्शन है उनका, ऐसा नीतीश कुमार जी ने। नीतीश जी का वक्तव्य, लेकिन ये 2/3 बहुमत से हम जीत रहे हैं। नीतीश के बाद अगर उन्होंने ना कह दिया तो अगला कौन? भाई 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है और बहुत साफ तौर पे दिख रहा है कि समाज के सभी वर्गों का समर्थन एनडीए के पक्ष में है और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा चुनाव आखिरी है। हालांकि गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश ने हिम्मत दिखाई है। नीतीश जी ने दिल की बात की है। राजनीति में भी एक शुचिता होनी चाहिए और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये अंतिम चुनाव है। उन्होंने एक राजनीतिक शुचिता कायम की है। वैसे अभी कई लोग जेल में बैठ कर के भी वहां से टिकट बांट रहे हैं और वो 76 पार कर चुके हैं। नहीं, चूंकि
आज चुनाव का अंतिम समय था, इसलिए उन्होंने एक अच्छी मीटिंग वहाँ हुई, सब लोगों को समझाने के तर्ज में उन्होंने कहा कि साहब अंत भला तो सब भला। और रही बात अंतिम चुनाव है, तो ये भी तो माना जा सकता है कि आज 4 बजे तक अंतिम चुनाव था, इसके बाद 5 वर्ष के बाद है ना। और अगर ये सोचते होंगे कि चुनाव के बाद हम अब राजनीति में न रहेंगे या हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये पार्टी के लिए और राज्य के हित में उचित नहीं है। अभी बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश अभी 69 साल के हैं, बिहार की सियासत में लंबी ही नहीं बहुत लंबी पारी खेल चुके हैं। कुछ विवादों को छोड़ दें तो नीतीश की एक सभ्य और शांत रहने वाले नेता की छवि रही है, लेकिन अब नीतीश अंतिम चुनाव की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि बिहार की सियासत में अब क्या बदलाव आता है। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला।